मध्य प्रदेश में मौसम लगातार रंग बदल रहा है। पहले हल्की सर्दी थी, अब बारिश का दौर है और इसके बाद कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होगा। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश में सियासत का है, राजनीति का है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस में बढ़त है, तो कभी तीसरे मोर्चे के रूप में खुद को बताने का प्रयास कर रहे, अपना दम दिखा रहे हैं। आखिरकार सटीक आकलन क्या है मौसम से लेकर सियासत का, ये हम आज क्या हाल के जरिए जानने का प्रयास करेंगे। और इस समय आपको शुरुआत करते हैं, एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं और ये तस्वीर है राजधानी भोपाल में बड़े तालाब की। इस सुहाने मौसम के बीच लोग इन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए अपने घर से बाहर निकले हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं और भोपाल के बड़े तालाब पर लोग मौजूद हैं। हम तमाम जो समीकरण हैं वो लोगों के साथ, मतदाताओं से जानने का प्रयास करेंगे और इस समय हम देखें तो 3 से 4 दिन तक इसी तरह का मौसम का दौर जारी रहेगा। क्या हाल है भैया आपका? बहुत बढ़िया भैया। बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? भोपाल से। भोपाल से हैं। क्या शुभ नाम है? जितेंद्र राठौर। मौसम बदल गया? मौसम बदल गया। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ठंडक आई है, माहौल में है तो अच्छा लग रहा है मौसम में, इसलिए घूमने निकले। यहाँ छुट्टी का दिन भी है, गुरु नानक जयंती की छुट्टी के दिन पे। आपने वोट दिया? हाँ दिया। वोट तो सबसे पहले देते हैं। 5 साल में जो मौसम समझ में नहीं आ पा रहा ना पूरी तरह से, कब कितनी सर्दी पड़ेगी, कब कितनी बारिश होगी, ऐसा ही कुछ चुनाव का हो रहा है साहब? चुनाव का भी अभी डाउट है, दोनों की टक्कर है, देखते हैं किसकी बनती है सरकार। आकलन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, सभी जगह कांटे की टक्कर है। तो आप देखिए, मतदाता हैं और पहली प्रतिक्रिया आप देख पा रहे हैं कि एक बार भले ही मौसम का सटीक आकलन कर लिया जाए, लेकिन चुनाव का जो ऊंट है किस कलर पर बैठेगा, आकलन करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे भैया? बस सर बढ़िया। बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी। कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। कैसे आना हुआ मध्य प्रदेश? मैं एक्चुअली ऑडिट करने आया था मारुति के शोरूम में, और फिर ये मौसम देखा तो यहाँ चले आए। तो यहाँ चले आया। मौसम बहुत अच्छा है। थोड़ा जो है एंजॉय अच्छा, आप भी चंडीगढ़ से ही हैं? नहीं, मैं लखनऊ से हूँ। आप यूपी लखनऊ से हैं? जी, मैं मारुति का है। आपके यूपी वाले भैया खूब आए थे नेताजी यहाँ पर प्रचार करने। जी जी जी। तो क्या कहना है, यूपी में क्या कहा जा रहा है मध्य प्रदेश को लेकर? सर वैसे मुझे तो लगता है मेरे बीजेपी बनेगी और योगी जी मेरे वहाँ के सीएम हैं। ना, यूपी के नेता हैं, वो मध्य प्रदेश को लेकर क्या कर रहे हैं, उनका क्या आकलन है? मध्य प्रदेश का इतना, क्योंकि मैं बीच में रहता नहीं हूँ, इससे मुझे लग रहा है कि यहाँ का भी बीजेपी बनेगी। आपको क्या कोई आकलन है? नहीं, यहाँ का मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मुझे अपना चंडीगढ़ का और अपना पंजाब का, हरियाणा का और यूपी का, बिहार का, इनका है थोड़ा सा नॉलेज मेरे को, बाकी यहाँ का मुझे नॉलेज। ये मौसम आप यहाँ पर आए तब बदला कि पहले से बदला हुआ था? पहले से मेरे को एक्चुअली, जब मैं एयरपोर्ट से आया, जब मैं लैंड हुआ तो बाहर देखा बारिश हो रही थी। तो बारिश होने के बाद मैंने वहाँ से पूछा लोगों से, वो कह रहे कि रात से ही हो रही है बारिश। तो मैंने सोचा आज बहुत अच्छा मौसम है। कैसे भैया, आप तो यहीं से, भोपाल से ही? से हूँ सर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर मालवीय है। अच्छा, मालवी जी क्या करते हैं आप? मैं RKDF ग्रुप जो है ना माई का, वो अपना सत्य साई ऑटोमोबाइल। बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं भोपाल के तो है। जी, सत्य साई ऑटोमोबाइल में हूँ मैं। अच्छा। हाँ, वहीं जॉब करता हूँ। साहब, चुनाव क्या कह रहा है? चुनाव तो सर बीजेपी, शूटिंग कर रहा हूँ। बीजेपी कांग्रेस भी खूब दम भर रही है। दम भर रहे हैं, भरने दो उनको, लेकिन क्या है कि बीजेपी ही आएगी सर। बीजेपी सपोर्टर हूँ? मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं, लेकिन अपन पब्लिक सपोर्टर बोल रहा हूँ। पब्लिक जो बोल रही है वही मैं बोल रहा हूँ। क्या कह रही है पब्लिक? पब्लिक बीजेपी बोल रही है, एक तरफा ही। चलिए, और ये जो मतदाता हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और आप तस्वीर देखें। तस्वीर बड़ी सुहानी है इस समय भोपाल के मौसम की। समूचे मध्य प्रदेश में 3-4 दिन तक इसी तरह का मौसम जो है बना रहेगा और पर्यटक खूब आ रहे हैं। कैसे हैं आप? कहाँ से हैं आप? हम लोग साकेत नगर से। अच्छा, भोपाल से ही हैं? जी जी जी। तो आज छुट्टी के दिन चले आए जी। कि साहब, क्या कहेंगे मौसम को लेकर? मौसम सुहाना है, घर से बाहर आना है, मस्ती मनाना है। और इस बार तो मध्य प्रदेश में मतदान जमकर हुआ, आपने वोट डाला? जी, वोट डाला और वो सरकार आएगी जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और जो विकास का काम करे, वही सरकार आनी चाहिए।
क्या सटीक आकलन कर पा रहे हैं कि कुछ फंसा हुआ है? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ कि चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वही आएगा जिसने 5 साल काम किया है, और जिसने 5 साल काम नहीं किया है वो जनता अगर उसको जिताती है तो वो उसका भुगतान उसी को करना पड़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश के मतदाता हैं और जो सटीक आकलन आज कर रहे हैं, क्या आप भोपाल से ही हैं? क्या शुभ नाम है आपका? विनीता पांडे। तो इस बार तो महिलाओं का बड़ा योगदान रहेगा सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मतदान किया? बिल्कुल। आप जॉब करते हैं या फिर हाउस वाइफ हैं? नहीं, मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, एडवोकेट हैं आप। तो एडवोकेट से इस बार जागरूकता फैला ही रहे थे। क्या आकलन क्या कह रहा है आपका? मौसम का जो आकलन है कि चलिए 2-3 दिन तक बारिश होगी, लेकिन अब इसके बाद रिजल्ट आएंगे, काफ़ी लंबा वक्त इस बार हो गया है। आपका आकलन क्या कह रहा है? वही है, जिसने विकास किया है उसी की सरकार आएगी, और क्या, सीधी सी बात है। आपने मतदान करने से पहले क्या क्या सोचा था मन में? किससे दिया जाए वोट, किसे ना दिया जाए? मैं वैसे बीजेपी की हूँ। अच्छा, आप सपोर्टर आपने वोटर हैं आप? जी। आपने वोट डाला? जी जी। तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले? फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तो फर्स्ट टाइम जो यूथ है उसके मन में क्या चल रहा था, किसे वोट दिया जाए? ऐसी वोट दे दिया, मतलब जिसने विकास किया है वो जीतेगा। मतलब आपने कुछ आकलन किया था क्या, या फिर कि पापा मम्मी ने बोल दिया कि? नहीं, ऐसा नहीं, आकलन था कि मतलब जो कर रहा है विकास में, जिसका सपोर्ट है उसी को वोट देंगे, और अच्छी सरकार आगे आए और अच्छा विकास हो, इसलिए। तो फर्स्ट टाइम वोटर आपके फ्रेंड्स भी होंगे? हाँ हाँ। सब लोगों ने एक ग्रुप बनाया था कि या फिर अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग इंडिविजुअल दिया था, सब अलग अलग जगह से भी थे, कुछ यहाँ के थे, कुछ बाहर के थे, ऐसे। एक सवाल और है, आपने पार्टी को चुना या फिर प्रत्याशी, यानी जो चेहरा था? नहीं, पार्टी को चुना था कि पूरा होल टीम वर्क करता है ना, एज अ सिंगल तो किसी को नहीं देख सकते हैं कि सिंगल वर्क कर रहा है, एज अ टीम ही चूज किया था। फर्स्ट टाइम वोटर को आप सुन रहे हैं, और फर्स्ट टाइम वोटर बोल रहा है कि चेहरे से अधिक पार्टी मायने रखेगी, क्योंकि जब पूरे प्रदेश की बारी आएगी, जब मुख्यमंत्री चयन की बारी आ जाएगी, तो वो पार्टी का फैसला होगा, ना कि प्रत्याशी का। हालांकि ये बात जरूर है कि जो प्रत्याशी हैं वो चुनकर ही अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे, और यही सब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी जो मतदाता हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आप लोग? भोपाल से ही हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य मिश्रा। कितने साल के हैं आप? 18.5। 18.5, यानी इस बार वोट डालने का मौका मिला? बिल्कुल। वोट डाला? प्रचार किया, वोट नहीं डाला। अच्छा, प्रचार डाला। मतलब आप तो फिर किसी प्रत्याशी के लिए काम कर रहे होंगे? बीजेपी के लिए। और आपका क्या हाल है? समर्पित तिवारी। हाल क्या है? सब बढ़िया। मौसम का आकलन क्या है? सही है, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही, ठंडी बहुत बढ़ रही है। भोपाल में तो 12 महीने बारिश रहती तो इतना आइडिया नहीं था मेरे को इधर का, भोपाल का। तो अभी ठंडक तो बहुत। आपका कितना आइडिया है? चुनाव कार्य में अभी ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी मेरा मतलब वोटर आईडी आ गया था, बट मैं अभी यहाँ भोपाल में था। आकलन क्या है आपका कि अभी मौसम जैसा ही है कि कभी भी कुछ हो सकता है? हाँ, ऐसा ही है। कोई मतलब मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी पार्टी का भी सपोर्टर नहीं हूँ। क्या अभी मैं, इसलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि पार्टी के सपोर्टर तो हमेशा यही बोलते हैं कि हमारी पार्टी जीत रही है ना। लेकिन निष्पक्ष जो होता है, जो किसी पार्टी सपोर्टर नहीं है, उससे उसके जो दिल से बात आती है ना, वही सही होती है। क्या है कि मैं कभी भी मतलब पॉलिटिशियन से रिलेटेड मैंने कभी डिस्कशन भी नहीं किया। मतलब जो भी होता रहता है मेरे को ज़्यादा पसंद भी नहीं है। पर अगर वोट डालने का मौका मिलता है या मैं डालता हूँ, तो मैं अगर बोला जाए तो मैं बीजेपी का ही। चलिए, और हम जो तमाम समीकरण है ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, और फिलहाल बोट क्लब से आगे चलते हैं। कहाँ चल दिए भैया? अपने अपने घर से। अपने अपने घर। तो कितने बजे से आए हुए थे? कितना टाइम बता दिया आपने यहाँ पर? पहले आए हैं जी, 10 मिनट पहले। 10 मिनट में घूम लिए? बस 10 मिनट में घूम। क्या हाल है? सब बढ़िया। कहाँ से आप? मैं रीवा से हूँ, एमपी से। रीवा। अरे भैया, इस बार तो बिंदी की बहुत चर्चा हो रही है। बिंदी की चर्चा तो सरकार किसकी बनेगी ये बिंदी तय करेगा, ऐसा है क्या? नहीं, वो बिंदी तय कर चुका होगा। आप जानते हैं सरकार वैसे भी क्या चल रहा है। मुझसे ज़्यादा तो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप सबसे पूछ रहे हैं सब जानकारी। आप भोपाल रहते कि वही रहते हैं रीवा में? मैं प्रॉपर रीवा का हूँ। आपने वोट कहाँ डाला? रीवा में? हाँ, रीवा में वोट डाला मैंने। मतलब वहीं के आप मतदाता हैं? जी, मैं मतदाता वो रीवा का हूँ। बिंद बहुत तय करेगा समीकरण। हाँ, बिंद तय करे। लेकिन नई पार्टी वहाँ पर आई है, कुछ उसका असर है क्या? नहीं। हाँ, वो आपने वो क्या आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। पे बस। ना 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 ना, मैहर से जो विधायक थे नारायण त्रिपाठी, उन्होंने पार्टी बना ली थी। कुछ असर है क्या वहाँ पर? नहीं, कोई असर नहीं। ना, हमारे यहाँ तो टक्कर केवल 2 ही पार्टियों में होती है। नहीं, कितने भी पार्टी बन जाए कोई वो नहीं है हमारे। और ये आम आदमी पार्टी बोल रही है हम तो लंबा खाता खोलेंगे इस बार। नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ कोई कितना भी कोर्स कर ले, मेरे यहाँ की टक्कर अगर रहती है तो केवल भाजपा कांग्रेस में रहेगी, बाकी किसी चीज़ में नहीं। कोई नई पार्टी आएगी तो उनको 10 साल लग जाएगा वहाँ पे बनाते। ना कहीं आप 20 सीट। अच्छा, बिंद में ये बताइए कि बढ़त में कौन है?
क्या विंध्य में बढ़त में कौन है? बता देंगे। आकलन क्या मुश्किल है कि आकलन कर पाना? आकलन मुश्किल है, पर देखिए ज़्यादातर हम लोग प्रॉपर जहाँ के वहाँ पे बीजेपी है, ठीक है ना, प्रॉपर नगर निगम पे, लेकिन ज़्यादातर चांस इस बार कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का, यानी कांग्रेस बढ़त में आ सकती है 2018 की अपेक्षा। जी आ सकती है। पिछली बार हमारे रीवा में 8 विधानसभा में 8 बीजेपी आई थी, लेकिन इस बार 50-50 है, 4 पे कांग्रेस 4 पे बीजेपी, ऐसा चल रहा है। यानी ज़्यादा चांसेस इस बार कांग्रेस के हैं। 4 विंध्य में कांग्रेस बढ़त में रहेगी ऐसा मानना है। अपने एमपी में जहाँ तक सरकार कांग्रेस की ही बनेगी इस बार। चांसेस बहुत ज़्यादा है, कुछ कह नहीं सकते। हमारा जो प्रॉपर है वहाँ तो बीजेपी है, लेकिन चांसेस आजू बाजू जो है उस पर कांग्रेस ज़्यादा है। तो साहब देखिए, तमाम जो रीज़न है, रीज़न क्या कह रहे हैं, ये भी बड़ा विषय है, क्योंकि 2018 की बात करें, विंध्य में एक तरफा बीजेपी थी, 24 सीटों में से 20 सीटें बीजेपी के पक्ष में थी, लेकिन सरकार में नहीं आ पाई थी। समीकरण एक इलाके में बेहतर है तो दूसरे इलाके में क्या किस तरह के हैं, ये भी सरकार चयन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहते हैं। कैसी माता जी? बढ़िया है। आज क्या घूमने आ गए? दामाद ले आए। अच्छा, घूमने आए हैं क्या भैया जी? आप तो भोपाल से ही हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शानू। तो मोहम्मद शानू जी, मौसम कैसा रहेगा अगले दिनों में? जैसे अच्छा जगह देखते हैं कैसा क्या है, ऊपर वाले के हाथ में जैसा बनाए रखे। देखिए, मौसम ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो सरकार है वो तो जनता ने अब ईवीएम में बंद कर दी है। बिल्कुल खुलेगा तो क्या होगा? खुलेगा तो अब यही है, जनता के विभाग में खुले तो सही रहेगा। कुछ आकलन है क्या कि क्या हो सकता है? ये तो अपन नहीं कह सकते, ये तो आप नहीं कह सकते, फंसा हुआ मामला है। बिल्कुल ऐसा डिफिकल्ट मामला है, इसमें तो कुछ यही नहीं, अंदर का मामला कैसा क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है, ये तो आपको भी नहीं मालूम ना हमें मालूम है। हमें भी नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। कुछ आकलन किया हुआ आपने? देखना चाहिए, अब जिस तरह तो देखना चाहिए कि जिस तरह से प्रशासन पीड़ित हो चुकी है अपने आप से, जिस वजह से, तो उस हिसाब से अच्छा मिलना चाहिए। तो आप वोट दिया आपने? डाला था? डाला था ना। किसी के लिए प्रचार किया था? नहीं, ऑटो अच्छा, ऑटो चलाते हैं। किसी के प्रचार में नहीं? क्या माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो सब टाइट है, ऊपर वाले जाने, ऊपर वाले के हाथ में। साहब देखिए, राजधानी भोपाल से हम आकलन कर रहे हैं, राजधानी भोपाल की सीटों की आकलन कर रहे हैं प्रदेश की। सबका यही कहना है कि आकलन कर पाना बहुत जल्दबाजी भी है, और सटीक आकलन किस तरह बैठ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि नतीजे कुछ भी आ सकते हैं, इसके पक्ष में भी आ सकते हैं, उसके पक्ष में भी आ सकते हैं। मतदाताओं का आकलन यही कह रहा है। भोपाल में चुनावी समीकरण किस तरह के हैं, समूचे मध्य प्रदेश में चुनावी समीकरण किस तरह के हैं, लोग मौसम का आकलन तो कर पा रहे हैं साहब, लेकिन चुनावी आकलन क्या है, हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं लोगों से। साहब कैसे हैं? बढ़िया है। आज क्या घूमने फिरने निकल आए? क्या करें यार? कहाँ? भोपाल से ही हैं? ले रहे हैं, आप भोपाल से ही हैं? भोपाल से हैं, छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। छुट्टी का आनंद। त्योहार मना रहे हैं। मौसम कब तक रहेगा अभी ऐसा? 1 महीने तो रहेगा। 1 महीने रह सकता है। 1 महीने रह सकते हैं। आपने वोट डाला? वोट डाला और डाला है ना, ये हाँ देखा है। अच्छा, नेल पॉलिश लगा दी? पॉलिश लग गई है भैया। वोट डाला है। तो आधी आबादी क्या कह रही है, क्या होने वाला है? अभी बताएंगे, इस पर तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, आकलन सटीक रहेगा आपका कि अभी फंसा हुआ है? सटीक है। ठीक है। देखिए, मतदाता हैं, खुलासा नहीं करेंगे साहब, लेकिन आकलन कर लिया गया है। हाँ। आकलन आपके सही निकलते हैं? 99%। 99% सही निकलते हैं। 99% सही निकलते हैं, बिल्कुल। आप देखिए, पूरा दारोमदार इस बार महिलाओं के ऊपर है, और महिलाएं कह रही हैं आकलन कर लिया, लेकिन खुलासा फिलहाल नहीं करेंगे। तो मैं बताऊंगी कि हाँ, मेरा आकलन सही था। तो आपने जहां वोट दिया है, आपका आकलन उधर ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सब ये बड़ी धारणा है कि सब वोट खराब नहीं जाना चाहिए गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा, जी जी। इधर लो, आप भी आए थे। कहाँ से हैं आप? मैं तो ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। अच्छा, नोएडा से। मध्य प्रदेश कब आना हुआ? हम कल आए थे। अच्छा, कल ही आए। कैसा है भोपाल, मध्य प्रदेश कैसा है? बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया, बहुत अच्छा है। आप यहाँ के मतदाता हैं नहीं? तो महिलाओं से चर्चा जरूर हुई होगी आपकी किस बारे में? चुनाव को लेकर कि नहीं?
नहीं वैसे पॉलिटिक्स में मेरे को कोई खास ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, नहीं मैं है। ज़्यादा चर्चा नहीं करती इस बारे में। चलिए, और फिलहाल राजधानी भोपाल का जो सुहाना मौसम है उसका लुत्फ उठाने के लिए, हेलो, कहाँ से हैं आप? भोपाल से सर। भोपाल से हैं। क्या शुभ नाम है? कार्तिक शर्मा। कार्तिक जी, करते क्या हैं आप? मैं अभी एमसीए कर रहा हूँ एलएन सिटी कॉलेज से। ओके, और फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं? फ्यूचर में मेरे को मॉडलिंग में जाना है, मेरा मॉडलिंग में करियर बना मॉडलिंग में जाना है, आपने शुरुआत कर दी है। शुरुआत ऐसे कर चुके। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने वोट दिया? वोट मैंने नहीं दिया अभी। इस बार नहीं दे पाए, क्या कारण रहा? मेरा वोटर आईडी नहीं बन पाया था। अच्छा, कितने साल के हैं आप? मैं अभी 21 का हो गया हूँ। अच्छा, मतलब 2-3 साल हाँ, तक पहले आप- तो 2 साल पहले कोविड था तो उस टाइम मैंने बनवाया नहीं था। उसके बाद इस साल बनवाने का था पर फिर वही बनवा नहीं पाया था मैं। आपका तो होगा वोटर आईडी? मेरा भी इनने दिया है वोट। अच्छा, आपने दिया है वोट? फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? हाँ, पीयूष नाम है मेरा। पीयूष नाम है। तो पीयूष जी, दिमाग में क्या चला जब आप वोट करने जा रहे थे? फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, जैसे अभी बीजेपी है तो लाइट्स नहीं कटती है, तो बीजेपी सही थी। आप पहले कटती थी लाइट? हाँ, पहले कांग्रेस थी तो लाइट कटती थी। कैसे पता आपको? पहले घर में था ना? सेम एरिया में था, हमारे लाइट का बहुत इशू रहता था पहले और रोड्स का भी था। आपकी एज लगभग कितनी होगी? मेरी 22। 22। यानी जब कांग्रेस का शासनकाल था, जब आप 2-3 साल के होंगे, तो आपको किसी ने बताया, आपने कहीं पढ़ा, कैसे? नहीं, पापा लोग बताते थे और पापा लोग की जैसे पेंशन वेंशन का था तो कांग्रेस से आई तब बंद हो गई थी, अभी बीजेपी आई तो बंद हो गई थी, तो पापा लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते थे लेकिन मैं बीजेपी को। आप पापा कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और आप बीजेपी को? हाँ। ऐसा क्यों साहब? ऐसा मतलब पापा के अलग व्यूज़ थे, मेरे अलग व्यूज़ थे। जैसे मेरे को बीजेपी स्कॉलरशिप देती है लेकिन पापा लोग को पेंशन बीजेपी ने रुकवा दी थी, तो ऐसा। तो आप इस समय देखें कि जो मतदाता को आकलन हम जो करने की बात कर रहे हैं, एक ही परिवार में भी पार्टी को लेकर अलग अलग मत हैं और सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं कि यूथ क्या सोचता है। जो यूथ भी निर्णायक है, सरकारी कर्मचारी भी निर्णायक हैं, लेकिन आप देखें कि एक ही परिवार के अलग अलग समीकरण हैं। एक दूसरी पार्टी में पिता का वोट है तो बेटे का वोट दूसरी पार्टी में। ये आप देख सकते हैं, बड़े चौंकाने वाले समीकरण है और यही कारण है कि जो सटीक आकलन की बात कर रहे हैं वो कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या हाल है आपका? अच्छा हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश। यूपी से। कैसे आना हुआ मध्य प्रदेश? इंटरव्यू के सिलसिले में। अच्छा, चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं आप? काफ़ी ज़्यादा। अरे क्या बात है। तो आप पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे? नहीं, पॉलिटिक्स में तो फिलहाल नहीं, बट हो सकता है एक सर्टेन एज के बाद। तो आप यूपी में कहाँ से हैं? अलीगढ़। अलीगढ़। अलीगढ़ के लोग क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश में अब नतीजे आने वाले हैं, अलीगढ़ में क्या चल रहा है मध्य प्रदेश को लेकर? अभी तो बीजेपी की ही सरकार बनती दिख रही है। ऐसा कह रहे हैं अलीगढ़ के लोग? हाँ, और चांसेस भी हैं, भले ही रीज़न कुछ भी हो। काम किया भी है और नहीं भी, दोनों पहलू हैं। तो आपने तो देखा नहीं मध्य प्रदेश में? हाँ, लेकिन सुना है। सुना है। जो सोशल मीडिया का ज़माना है और आप देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया कितना प्रभावी है। मध्य प्रदेश से जो लोग वास्ता नहीं रखते या फिर जो पहली बार भी आए हैं, वो मध्य प्रदेश की में स्थिति को लेकर कितनी जानकारी रखते हैं, आप ये समझ पा रहे हैं। क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या शुभ नाम है आपका? ओम दुबे। ओम जी, भोपाल से आप कि बाहर से हैं? बाहर से। कहाँ से आप? उदयपुरा से। उदयपुरा। अरे उदयपुरा में इस बार आप मतदाता हैं कि नहीं? नहीं, अभी मैंने नहीं किया था इस बार। नहीं किया? मैं 18 का हुआ हूँ। अभी 18 के हुए हैं। हाँ। तो वोट नहीं डाल पाए? हाँ। आपके दोस्तों ने कहाँ वोट डाला है आपके? मेरे दोस्तों ने तो अलग अलग जगह वोट डाला, किसी ने कांग्रेस को, किसी ने बीजेपी को। अच्छा, मतलब ग्रुप बना के भी नहीं डाला है? तो सबका अपना अपना मत है, जिसको देना हो। आप थोड़े से चूक गए, मतलब हाँ, एज के कारण? एज के कारण चूक गया मैं। कब हुए आप 18 साल के? मैं अभी हुआ पिछले मंथ में। अच्छा। हाँ। तो वोटर आईडी कार्ड नहीं बन पाया था नहीं बन आपका? पाया था। तो डिस्ट्रीब्यूट हुए वोट इधर उधर इधर उधर? हाँ, दोनों तरफ हुए। फाइट है मतलब? फाइट है, कोई भी जीत सकता है। आकलन मुश्किल है। हाँ। क्या वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? वहाँ के लोग तो बीजेपी वाले बीजेपी का बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेस का बोल रहे हैं। और वहाँ की जनता? वहाँ की जनता तो अपना अपना सब अलग अलग सोचती है। बीजेपी वाले बीजेपी का बोल रहे हैं लेकिन कांग्रेस वाले कांग्रेस का। लेकिन जनता ने किसे चुना, ये एक बड़ा सवाल है। और जैसे मतदाता बता रहे हैं कि फाइट तो है साहब,
और ये जो फाइट अकेले उदयपुर विधानसभा में नहीं है, बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में बात करें इसी तरह की फाइट देखने को मिल रही है। और आकलन करने का सब प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सटीक आकलन क्या है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। अभी कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले बारिश हो रही थी और अब धूप खिल उठी है और छाता भी अब हमको रखना होगा क्योंकि मौसम करवट बदल रहा है। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ से आए आप? यही भोपाल से ही आए। भोपाल से ही है। अभी बारिश हो रही थी, अब खुल गई है। आपने वोट डाला? जी। तो क्या कह रहा है इस बार का मध्य प्रदेश, कौन आ रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस आ रही है। हमारा ये इरादा है कांग्रेस ही आए। अच्छा, आपके इलाके से आ रही है कि मध्य प्रदेश में आ रही है? अभी हमें नहीं मालूम मध्य प्रदेश से आ रही है क्या। आकलन करना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? अभी हमें नहीं मालूम। मध्य प्रदेश में क्या आकलन है कहना बड़ी जल्दबाजी होगा। सब कैसे हैं? बढ़िया। कहाँ से हैं आप? सिरोंज। सिरोंज से। सिरोंज सीट क्या कह रही है? सिरोंज सीट तो फंसी हुई है, मतलब कि सर्वे के वहाँ की पब्लिक के हिसाब से तो मतलब है कि कांग्रेस को बताना है। और वैसे जब तक 3 तारीख तक रिजल्ट नहीं आते ना, जब तक कोई पक्का नहीं कह सकते। पक्का नहीं कह सकते था जी। फंसी है, मतलब फंसी हुई है, मतलब एक बराबरी का किधर भी आ सकते हैं नतीजे। किधर ही भी आ सकते हैं भाई, बीजेपी भी आ सकती है और कांग्रेस भी। बीजेपी कांग्रेस के अलावा और कोई दल, कोई प्रत्याशी है क्या? नहीं, वहाँ पर हमारे यहाँ 2 ही की खड़े तो बहुत सारे हुए हैं। जी हाँ, 14 लोग खड़े हुए हैं। तो कितने कितने वोट ले जाएंगे वो? ये भी मतलब कि 1500 वोट समथिंग। समीकरण बिगाड़ तो सकते हैं साहब? नहीं, ज़्यादातर तो मतलब समीकरण नहीं बिगाड़ रहे हैं। नहीं बिगाड़ पाएंगे ज़्यादा समीकरण। और देखें कि जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, वहां पर बीजेपी या कांग्रेस में किसी एक पार्टी का चयन होगा। ये आप देखें कि हर सीट। बेटा क्या हाल है आपका? आपका क्या हाल है? क्या नाम है आपका? छोटे बच्चे। आप कहाँ से हैं? जी। कहाँ से हैं आप? सिरोंज से। अच्छा, सिरोंज से हैं आप? आपने वोट दिया? जी। क्या कह रहा है आकलन, क्या कह रहा है? जो सबका जो सबका वो आपका है, वो हमारा। अच्छा, ईमानदारी से बताना, क्योंकि इस बार पूरा दारोमदार महिलाओं के ऊपर है। महिलाएं जिधर चली जाएंगी, कहा जा रहा है सरकार उसकी हो जाएगी। तो आपने पार्टी को देखा, चेहरे को देखा, किसको देखा? जो होगा वो सब सामने आ जाएगा। किसी के कहने पर वोट डाला आपने? नहीं, ये तो अपना खुद का डिसीजन। आपने खुद डिसीजन लिया। हाँ। तो आपने जब डिसीजन ले रहे थे तो दिमाग में क्या चल रहा था आपके? कुछ भी नहीं। कुछ तो चल रहा होगा ना, किसे वोट दिया जाए, किसे ना दिया जाए। ज़्यादातर तो मामा जी छा रहे हैं भैया, हैं? वही लोग बहनों को सपोर्ट में है, इसलिए। आपके दिमाग में चला इस समय? वो तो सभी के दिमाग में चल रहा है ना आजकल, वही। तो देखिए समीकरण, आप लोग भी क्या वहीं से हैं? बेटा कौन सी क्लास में हैं आप? 8th में हैं? जी। तो आगे क्या तैयारी है आपकी, क्या बनने जा रहे हैं आप? अभी तो कुछ नहीं सोचा। ये मौसम बदल गया, यहाँ पर अभी बारिश हो रही थी, अब धूप आ गई। अब धूप आई, मौसम बदल गया है। और चलिए हम भी जिस तरह से मौसम बदला है, आकलन क्या लगातार अपडेट हो रहा है, लगातार बदल रहा है, वो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने राजधानी भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश की तमाम सीटों को लेकर आकलन जानने का प्रयास किया। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि फंसा हुआ है, हालांकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है। कांग्रेस के जो जुड़े हुए लोग हैं या कार्यकर्ता हैं, उनका ये दावा है कि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सरकार किसकी है फिलहाल ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अकेला मौसम नहीं बदल रहा, बल्कि चुनाव को लेकर जो समीकरण है, जो आकलन है, वो भी लगातार बदलते जा रहे हैं। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।